देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होता है? जो डिजॉल्व होता है या जो इनसॉल्युबल होता है? थोड़ा सा डिजॉल्व होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट बोलते हैं। क्या? स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेलिंग नहीं आती मुझे, अपने से लिखना। सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेरेंगली नहीं है, स्पेरेंगली। SPA। तो लोग वो बेसिक बफर वाले का पीएच निकाल लिए थे ना? निकाले हो? उतना ही आया जितना लिख के गया था मैं? और कितने लोग चाहते हो कि मैं निकाल दूं? ठीक है। जैसे मान लो AgCl है ना। AgCl तुम जानते हो ये सॉलिड होता है कि लिक्विड में? सॉलिड होता है। ये किस कलर का होता है? रेड कलर का कि ब्लैक कलर का? वाइट कलर का। जब ये डिसोसिएट होता है ना, डिजॉल्व होता है, तो पूरा डिजॉल्व नहीं होता है, थोड़ा सा डिजॉल्व होता है। इसमें Ag+ बनता है, एक्वस, और Cl- बनता है। अब इस इक्विलिब्रियम के लिए अगर Kc का एक्सप्रेशन लिखता हूँ मैं, Kc का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl- डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ, डिवाइडेड बाय कुछ नहीं, AgCl सॉलिड है तो उसका एक्टिव मास कितना हो जाएगा? 1। तो वो डिवाइडेड बाय नीचे AgCl नहीं आएगा, ठीक है। और आज के बाद से इस इक्विलिब्रियम के Kc को हम लोग क्या बोलेंगे? KSP। और इसका नाम रखेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या नाम रखेंगे? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखो, यार KSP इज अ कांस्टेंट कॉल्ड solubility product। आज नहीं आ रही? where KSP is a constant called solubility product। अभी आवाज आ रही है सबको? अब उनको बहुत ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ कोई वॉल्यूम बटन नहीं है मेरे पास। अब ठीक होनी चाहिए। और इस KSP की वही सारी प्रॉपर्टी होंगी जो किसकी होती है? Kc की। मतलब Ag+ का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो KSP की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट रहेगी। और Cl- का भी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो KSP की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो ये कैसे होगा कि मान ले कि इसमें Ag+ का कंसंट्रेशन बढ़ा दूं मैं, तो KSP की वैल्यू कांस्टेंट कैसे रह पाएगी भाई? Cl- का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगी? बैकवर्ड, ताकि KSP क्या बना रहे? कांस्टेंट बना रहे। समझ में आ रही बात? इसको कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं? डी चैटलियर्स प्रिंसिपल। और इसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। तो अगर मैं Ag+ मिलाऊंगा तो सॉल्युबिलिटी AgCl की बढ़ेगी या घटेगी? हट जाएगी। इक्विलिब्रियम पीछे आएगी तो जो डिजॉल्व हो रहा था वो अब कम डिजॉल्व होगा। Cl- मिलाऊंगा तो भी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? हटेगी। पर मान लें कि मैं इसमें Br- मिला देता हूँ तो सॉल्युबिलिटी का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हाँ, तो सिर्फ Ag+ और Cl- मिलाएंगे तभी सॉल्युबिलिटी में डिक्रीज होगा। इसको कौन सा इफेक्ट बोला जाता है? कॉमन आयन इफेक्ट। केमिकल इक्विलिब्रियम में ली चैटलियर प्रिंसिपल है, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? कॉमन आयन इफेक्ट। पढ़ा है कभी जिंदगी में मैंने? लिखो कॉमन आयन इफेक्ट। अब बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं सर, कॉमन आयन इफेक्ट लिखवाया तो है आपने पहले भी। नहीं लिखवाया, ये वाला नहीं लिखवाया, लिखो। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ sparingly soluble salt। sparingly, SPARERINLY। डबल आर होता है? क्या बोल रहे हो?
sparingly soluble salt decreases in presence of strong electrolyte having at least one common ion, having at least one common ion, कम से कम एक कॉमन आयन होना चाहिए जिससे कि सॉल्युबिलिटी क्या हो सके, डिक्रीज हो सके। ठीक है, देख लिया ना। देखो सॉल्युबिलिटी डेफिनेशन, एक नया टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। सॉल्युबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट dissolved in 1 liter of solution, 1 liter of solution। 1 लीटर सोल्यूशन में जितना भी सॉल्ट डिजॉल्व होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? sparingly soluble salt बोलते, सॉरी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। जैसे मान ले कि अगर इसका मोल मैंने ए मोल लिया है और 1 लीटर सोल्यूशन है और सॉल्युबिलिटी अगर एस है, इसमें से कितना घटाओगे? एस की 2s, इसमें से एस घटाएंगे, क्या ए एस नहीं घटाएंगे। डेफिनीशन चेक करना जरूरी है। सॉल्युबिलिटी ऑफ कोई भी सॉल्ट क्या होता है, जो 1 मोल में से डिजॉल्व होता है उसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, या जो 1 लीटर में डिजॉल्व होता है उसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम कितना लिए हम? 1 लीटर। तो एक ए मोल अगर मैं डिजॉल्व करता हूँ, एक ए मोल अगर मैं मिलाता हूँ, जैसे मान लें कि 1 लीटर में मैंने 1 मोल AgCl मिलाया, ठीक है, उसमें से 0.1 मोल डिजॉल्व हो गया। अगर मैं 2 मोल मिलाऊंगा तब कितना डिजॉल्व होगा? तब भी 0.1 डिजॉल्व होगा। कभी तुमने घर पे शरबत बनाया है? मान लो कि 1 गिलास पानी लिया और उसमें 4 चम्मच चीनी डाले, ठीक, और 2 चम्मच डिजॉल्व हो गया, क्या 8 चम्मच डालेंगे तब कितना डिजॉल्व होगा? अरे दो, 4 में से 2 चम्मच डिजॉल्व हो रहा है, 8 में से कितना डिजॉल्व होगा? 2 ही डिजॉल्व होगा। यहाँ यूनिटरी मेथड नहीं लगाते, फिर तो मैं 100 चम्मच डाल दूंगा ताकि 50 चम्मच डिजॉल्व हो सके। ऐसा होता नहीं है, ठीक है। 1 गिलास पानी है तो अगर उसमें 2 चम्मच चीनी डिजॉल्व हो रहा है तो चाहे उसमें कितनी भी चीनी मिला लो, हमेशा 2 ही चम्मच डिजॉल्व होगा। तो अगर सॉल्युबिलिटी एस है, ए मोल लेंगे तो कितना मोल डिजॉल्व होगा? एस मोल ही डिजॉल्व होगा। तो इसका कितना बनेगा? एस, और इसका भी एस, तो के एस पी आएगा, आएगा एस इंटू एस, मतलब एस स्क्वायर आएगा। दिख रहा है ना? जो के एस पी की वैल्यू आती है वो कितनी आती है हमेशा? ऐसा कुछ नहीं। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, फाइंड रिलेशन बिटवीन solubility and solubility product for following salts, for following salts। ऑप्शन नहीं है ये क्वेश्चन।
कर लिया होगा। कितने लोग सारे क्वेश्चन के आंसर निकाल लिए? चलो ठीक, देखते हैं। AGBR के लिए जो KSP आएगा, KSP ये कितना आ रहा है? एस स्क्वायर ही तो आ रहा है, मतलब KSP हमेशा किसके बराबर होगा? ऐसा होता तो क्वेश्चन क्यों देते है ना? इसका करना, ये जो KSP आएगा ये आएगा 4s³ आ रहा है। ये कितने लोग सही से निकाल पाए हो? और कितने लोग चाहते हो कि मैं बताऊं कैसे निकाल? देखो इधर, PbCl2 जब डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा? Pb2+ और 2Cl- बनेगा, दिख रहा है ना? ऐसे में जो KSP का एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा कंसंट्रेशन ऑफ Pb इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl-, यही आएगा। नहीं बे, स्क्वायर। अब अगर इसका A मोल लेते हैं और इसमें से S डिसोसिएट मतलब डिसॉल्व होता है तो इसका कितना बनेगा? S, और इसका 2s। तो यहाँ जो आएगा वो आएगा S इंटू 2s का होल स्क्वायर, यही बनेगा। और इसको सॉल्व करना तो ये आएगा S इंटू 4s² और मतलब 4s³, यही आएगा। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बे? ये कितने लोगों को नहीं समझ में आया, हाथ उठाओ, फिर से बताएंगे। ठीक है, तो अगला वाला करो, AlCl3 वाला। अगला वाला करोगे KSP तो ये आएगा 27s⁴, यही आएगा। इसका KSP निकालना 108s⁵ आ रहा, यही आ रहा ना? और इसका जो KSP आएगा, छापना नहीं पे, की वैल्यू आएगी x⁴x, y⁴y और s⁴x+y, दिख रहा है? ये पूरा अपने मन से कितने लोग सही से निकाले थे? बाकी लोगों से मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ से छापे नहीं, अपने से निकाल के देखे, यही आएगा, और बहुत कोई कठिन नहीं है। एक और निकाल के दिखाऊं मैं? कितने लोग चाहते हो एक और करके दिखा दो? मैं, हाथ उठाओ। आखिरी वाला, ये जो हो रहा है, फोर्थ वाला बता दें। फोर्थ वाला भी कर देते हैं, देखो 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 जरा। Al2 Al2SO4 थ्राइस डिसोसिएट होगा तो 2Al3+ और 3Al3SO4 2- बनेगा, यही बनेगा। A मोल है तो इसका सॉल्वेंट का आंसर S, तो इसका कितना बनेगा? 2s और इसका 3s, यही बनेगा ना? KSP का एक्सप्रेशन आएगा तो एल्यूमिनियम टू द पावर क्या आएगा? 2, 2s का स्क्वायर और 3s का क्या? क्यूब। सॉल्व करके देखो, वही आएगा। सॉल्व करके देखना आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट solubility of AgCl, कैलकुलेट solubility of AgCl, ब्रैकेट में लिखा हुआ है KSP 10⁻⁻10 इन, पहला लिखो, क्या लिखवाएंगे बे? प्योर वाटर, या तो प्योर वाटर ही देंगे यार। दूसरा लिखो 0.1 मोलर AgNO3। तीसरा लिखो 0.01 मोलर 0.01 मोलर NaCl। बस इतना ही करो।
कितने लोग सारे क्वेश्चन कर लिए? इस टाइप का क्वेश्चन कराया मैंने, इस टाइप का कराया, ये तो नहीं कराया है पर इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कराया मैंने। चलो इस क्वेश्चन को मैं कर देता हूँ, उसके अगला वाला क्वेश्चन तुम करना, ठीक है? देखो इधर, AgCl सॉलिड जब डिसोसिएट होगा, डिसॉल्व होगा तो क्या बनाएगा? Ag प्लस और Cl माइनस एक्वस, यही बनेगा ना? और अगर इसका A मोल लेते हैं और सॉल्युबिलिटी S है तो इसका कितना घटा होगा इसमें से? S, और इसका भी S, और इसका भी S, यही बनेगा। तो जो KSP का एक्सप्रेशन आता है वो बनेगा कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, जो कि कितना दे रखा है? S स्क्वायर, और वो कितने के बराबर है? 10⁻⁻10। तो क्या इसको सॉल्व करके कोई S की वैल्यू बता पाया आज तक? 10⁻⁻5 मोल पर लीटर, यही आएगा? तो यही आएगा ना? ठीक है, ये कितने लोग सही से निकाल रहे हो? ये तो आसान सा था। पर अगर यहीं पर हम ले लेते हैं 0.1 मोलर, क्या क्या दिया था? AgNO3। अब AgNO3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका KSP कुछ नहीं किया, तो पूरा डिसोसिएट होगा, Ag प्लस बनाएगा और NO3 माइनस, दिखाई दे रहा है? Ag प्लस ऊपर से भी आ रहा है और नीचे से भी आ रहा है। नीचे से कितना आ रहा है? 0.1 मोल, दिख रहा है ना? तो और ऊपर से S, टोटल Ag प्लस कितना हो जाएगा? S प्लस 0.1, दिख रहा है? और इस एक्सप्रेशन में रखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ Ag कितना है? 0.1 प्लस S इंटू S इज इक्वल टू 10⁻⁻10, यही आ रहा है? तो यही आ रहा है ना? और S क्या है? बहुत ही छोटा है 0.1 के रिस्पेक्ट में। यहाँ से S को इग्नोर कर दो तो S कितना आएगा? 10⁻⁹ मोल पर, दिख रहा है? अच्छा, पानी में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा आ रही है कि AgNO3 में? पानी में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है 10⁻⁵, और AgNO3 में सॉल्युबिलिटी क्या है? कम है। और आना भी चाहिए, आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए? कॉमन आयन इफेक्ट, पढ़ा ना? AgNO3 में AgCl की सॉल्युबिलिटी पानी के मुकाबले कम होगी, वहाँ पे एक कॉमन आयन है। कौन सा कॉमन आयन है? क्या? कि उसका के भी कुछ नहीं दिया है? दिया है? नहीं दिया है तो स्ट्रांग मान के कर, दिया रहेगा तो नहीं मानेंगे, कभी डिसोसिएट कराएंगे, और उतना कठिन नीट में कभी नहीं आएगा। क्या है ना? नीट में यही केमिस्ट्री में कॉम्प्लिकेशन पूछेंगे तो बायोलॉजी कॉम्प्लिकेशन कौन सॉल्व करेगा? केमिस्ट्री का क्या यूज़ होगा डॉक्टर बनने के बाद? कोई आइडिया है? फिजिक्स का तो काफ़ी यूज़ है। हाँ, फिजिक्स ये इंश्योर करता है कि 2 IQ वाले लोग डॉक्टर ना बन जाए। फिजिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो पूछा ही जाना चाहिए। केमिस्ट्री का ऐसा सच कुछ खास ना यूज नहीं, बायो केमिस्ट्री में यूज होता है। मेडिसिन में तो तुम्हें कौन सा मेडिकल स्टोर से लाना है? परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वो सब लिखा रहेगा, हाँ थोड़ा बहुत यूज आएगा। यहाँ देखते हैं, अगर क्या दिया था दूसरा? NaCl दिया था ना? अब NaCl लेंगे तो अगले वाले पे करते हैं। NaCl लेते हैं, NaCl भी पूरा डिसोसिएट होगा और क्या बनाएगा? Na प्लस और Cl माइनस। ये कितना दिए थे? 0.01 बोले थे, 0.1 नहीं। ईमानदारी से हाथ उठाओ कितने लोग NaCl का 0.1 मोल लिखे हो? 0.1 कितने लोग लिखे हो वो हाथ उठाओ। और 0.01 कितने लोग बोले हो? कैसे कुछ लोगों को 0.1 मैंने बुलवा दिया, ये बताओ। इसका मतलब बाकी लोग जो 0.01 मोल लिखे हैं वो ध्यान से सुने नहीं है। मैंने 0.01 ही बोला था, और मुझे अच्छे से याद है क्योंकि हर साल बोलता हूँ मैं, और हर बार कोई ना कोई ऐसा होता है 0.01 को 0.1 लिखा रहता है, इसलिए बार बार करेक्शन कराता। क्वेश्चन ध्यान से सुना करो। 0.01, इसका भी 0.01। तो क्लोराइड आयन यहाँ पे क्या है? कॉमन है, दोनों साइड से आ रहा है, तो क्लोराइड आयन की सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0.01, दिख रहा है?
एस पी के एक्सप्रेशन में रखो, क्या आएगा एस इंटू एस प्लस 0.01, ये कितना आएगा भाई 10⁻⁻। अब यहाँ से एस कितना आएगा 10⁻8 मोल पर लीटर, दिख रहा है ना? ये तीनों आंसर अपने मन से कितने लोग सही से निकाल पाए थे? कोई बात नहीं, ये समझ में आ गया सबको? एक और ऐसा देंगे तो कर लोगे? बस ये एक क्वेश्चन करेंगे और फिर छोड़ देंगे। सच में ये आखिरी टॉपिक है। सही में? तुम कहोगे सोल्यूशन पढ़ा देंगे, अगर कहोगे तो सोल्यूशन पढ़ा दें? चलो ठीक है, सोल्यूशन पढ़ा दें। क्या क्या? मुझे 4 बजे क्लास में जाना है और उसके बीच में बहुत सारा। अरे लिखो तो, क्वेश्चन तो लिखो, उसके बाद डिस्कशन कर ले। पहले डिसाइड करें ना लिखो, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर सल्फेट। सिल्वर सल्फेट ब्रैकेट में KSP लिखो, 4 × 10⁻⁻12, 4 × 10⁻⁻12 इन। पहला लिखो, क्या लिखवाएंगे? वेरी गुड, प्योर वाटर। दूसरा लिखो, 0.1 मोलर AgNO3। वेरी गुड, ये भी पता है तुम्हें। अब धीरे धीरे मुझे समझ रहे हो तुम लोग। अगला लिखो, नहीं, 0.1 मोलर सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, इस बार 0.1 ही बोले, जो 0.01 लिखे होंगे उनको पकड़ूंगा मैं। जल्दी करो, बस यही है क्वेश्चन है, इसको करेंगे और फिर सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, छोड़ दें? 1 मिनट, कितने लोग चाहते हो छोड़ दे, हाथ उठाओ। देखो, अगर ज़्यादातर लोग चाहेंगे तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और कितने लोग चाहते हो कि सोल्यूशन पढ़ा दिया जाए? यार ज़्यादातर लोग सोल्यूशन पढ़ाने के फेवर में है। अरे यार तुम आपस में डिस्कशन नहीं करना है, सोल्यूशन पढ़ा देंगे तो। देखो, कोई कंडीशन नहीं है, और तुम चाहो तो जा सकते हो, है ना? समोसा तो नहीं खिलाएंगे, ये मेरे ऊपर कंडीशन लगा रहे हैं, बताइए। तो थोड़ा डिस्काउंट दीजिए तब आईफोन खरीदेंगे, मत खरीद आईफोन। डिस्काउंट वालों के लिए आईफोन नहीं है, समोसा खाने वाले के लिए सोल्यूशन नहीं है। हाँ, अल्कोहल पढ़ा रहे होते तो सोचते कि समोसा। पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ाएंगे, चिंता मत। पहला वाला तो सबने कर लिया होगा। कितने लोग पहले वाले का आंसर कुछ ना कुछ निकाल लिए? सब लोग करो, सब लोग करो। लोग नहीं।
बहुत ही आसान था। इस क्वेश्चन में जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था वो ये था कि सिल्वर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो सिल्वर सल्फेट का फॉर्मूला तो तुम लिख ही लिए होगे, AgSO4। ये फॉर्मूला एटलीस्ट कितने लोग सही सही सोच पाए वो हाथ उठाओ। ऑब्वियसली गलत। क्या आएगा? Ag2SO4। ये कितने लोग सही सही सोचे थे? कुछ लोग दोनों में ही हाथ उठा रहे हैं, और कुछ लोग इसको भी गलत कर रहे हैं। ये सही है भाई, ये कहाँ गलत हो? तो KSP जो आएगा, स्क्वायर KSP कितना दे रखा है? 4 × 10⁻⁻12। तो जो S आएगा यहाँ से ना, वो आएगा 2 × 10⁻⁻6 मोल पर लीटर। ये पहला वाला आंसर एटलीस्ट कितने लोग सही से निकाल पाए वो हाथ उठाओ। तो ये गलत, ऐसे नहीं करते हैं यार, गलत है। देखो, Ag2SO4 जब डिसोसिएट होगा तो 2Ag प्लस बनेगा और SO4 2-। देख रहा है ना? जो KSP का एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2-। और अगर इसका मैंने A मोल लिया है और सॉल्युबिलिटी S है तो S घटाओगे कि 2S S, तो इसका कितना बनेगा और इसका कितना बनेगा? S, यही आएगा। और यहाँ रखोगे तो ये आएगा 2S इंटू S इंटू 4 इंटू 10⁻⁻12। यही आ रहा है। ये कितना आ रहा है? ये 4S³ आ रहा है नहीं? और ऐसे में जो S की वैल्यू आएगी 1 × 10⁻⁻4 आएगी मोल पर लीटर। ईमानदारी से हाथ उठाओ कितने लोग ये आंसर सही से निकाले थे। बाकी लोग डायरेक्ट फार्मूले से कर दे। क्या हुआ अबे? यहाँ तक पेन फेंक के मारा है, बताओ। कोई बात नहीं, ईमानदार लोगों की कमी रहती है हर जगह। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ ईमानदारी से हाथ उठाओ, है ना। पर इस ईमानदारी का कोई वेरिफिकेशन नहीं है, मैं चेक करने थोड़े आ रहा हूँ। तुम यहाँ पे 10 आंसर निकाल के भी हाथ उठा सकते हो, कोई दिक्कत। ये समझ में आ रहा है ना? अगला क्या दिए थे? 0.1 मोलर AgNO3। अब AgNO3 जब डिसोसिएट होगा ये बनाएगा Ag प्लस और NO3 माइनस 0.1 मोल, यही है ना? अब 0.1 मोल ऊपर से आ रहा है, नीचे से 0.1 मोल आ रहा है, ऊपर से 2S आ रहा है, तो टोटल कितना मोल हुआ? 2S इंटू 0.1, यही आ रहा है। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन में फिर से लिखेंगे कि KSP जो आएगा 4 × 10⁻12 इज इक्वल टू 0.1 प्लस 2S का होल स्क्वायर इंटू S, यही आ रहा है। और S क्या है? बहुत ही छोटा है। तो जो S की वैल्यू आएगी वो आएगा 4 × 10⁻⁻10। अभी जस्ट सॉल्व किया। ये आंसर कितने लोग निकाले हो? अरे ये कैसे नहीं निकाले भाई? अच्छा रुको मैं दिखाता हूँ, रुको मैं दिखाता हूँ, इधर देखो, इधर देखो। मैं सॉल्व करता हूँ, मैं करता हूँ। 4 × 10⁻12, ये कैसे नहीं कर पाते हैं यार? बड़ा इतना कभी कभी मैं नहीं समझ पाता हूँ कि कैसे नहीं कर पाए। तो हो सकता है कि शायद मेरा लेवल ऊपर चला गया है या तुम्हारा लेवल, तो मैं थोड़ा सा अपना लेवल नीचे करता। तो अगर 2S बहुत छोटा है तो क्या इसको इग्नोर किया जा सकता है? हैं? तो पूरा इग्नोर कर देंगे कि थोड़ा सा ब्रैकेट वाला इग्नोर करेंगे, बाहर वाला नहीं कर? अंदर क्या बचेगा? 0.1 का स्क्वायर, यही आएगा इंटू S, यही आएगा ना बे? अब S निकालना है तो इस 0.01 को किधर लाना पड़ेगा? इधर, यही आएगा। अच्छा 0.01 को मैं लिख सकता हूँ 1/10, लिख सकते हो ना? अरे लिख सकता हूँ, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ, नहीं नहीं 1/10 ही लिख। तो ये बन जाएगा 1/100, यही बनेगा। हाँ ये तो लिख सकते हैं। तो अभी 100 को कहाँ ऊपर भेज दें? ये 100 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो ये क्या आया? 4 × 10⁻⁻10। यही आएगा क्या? अब आएगा तो ये s के बराबर आएगा इसको। पानी में देखो सॉल्बिलिटी कितनी आ रही थी, 10⁻⁻4। और AgNO3 में सॉल्बिलिटी कितनी आ रही है? 4 × 10⁻10। इसमें कम आ रही है। पानी में कम आ रहा है, AgNO3 में कम आ रहा है। AgNO3 में कम आ रहा है, पानी में कितना आ रहा है? इतना। और AgNO3 में कितना आ रहा है? इतना। और तुम्हें पता चल रहा होगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। पता चल रहा है? ऐसे लिखने पता चल जाता है। कुछ लोग इसमें कहेंगे नहीं सर ये तो ज़्यादा लिखा हुआ है, तो ये ज़्यादा बड़ा हुआ है, इसमें तो 4 भी है। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये वाला नंबर और ये वाले नंबर में कितने का डिफरेंस है। ना सिर्फ तुम्हें पता चलना चाहिए कि वो कम है, तुम्हें ये भी पता चलना चाहिए कि कितना कम। दिख रहा है तुम्हें? अभी नहीं पता चल रहा? इसको लिख सकते हैं सर। और इसको लिख सकते हैं हम। अरे यार ये कैसे लिखेंगे? हाँ हाँ, तो मतलब ऐसे। ये नंबर समझ में आता है ना, कौन बड़ा है छोटा है? ठीक। ऐसे ही तुमने Na2SO4 वाला भी किया होगा, किया ना? करना फिर। सोडियम सल्फेट में जब करोगे तो सल्फेट का अमाउंट कितना हो जाएगा? KSP का एक्सप्रेशन रखते हैं, क्या आएगा? 2s² × S + 0.1। ये KSP है कितना? 4 × 10⁻⁻। ये आ रहा है, पता सॉल्व करके S कितना आ रहा है? 4 से 4 कैंसिल हो जा रहा है बाई 10। ये S को निगलेक्ट कर सकते हैं ना बे? S को निगलेक्ट कर क्या? 1/10 इधर, √10 × 10⁻⁻6 होल पर लीटर। दिख रहा है? यही आएगा। अभी जस्ट किया, यहाँ से छापो नहीं ना, अपने से करो, आएगा यही। देखो करके देखो यही आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा मैंने फिर से एक ही स्टेप में कर दिया तो तुम लोगों को दिक्कत हो गई होगी। 11 आ रहा है, 10⁻11 आ रहा है। देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? दोनों एक ही बात? नहीं। हाँ, ये -11/2 दोनों एक ही बात। ये 10⁻1/2 है, और 10⁻1/2 और 10⁻−6 जोड़ेंगे तो ये आएगा 10⁻−5.5। 11/2 के बराबर आता। पर निकालो तो। कुछ बात नहीं कर रहा था मैं, वो दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालो, जिसकी कमी है जो है बस सॉल्व करो। और देखो जो मैंने आंसर निकाला है वो सही निकाला है कि नहीं। कभी कभी मैं भी गलत निकाल देता हूँ यार। हाँ, कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपना गणित से कर लगाओ। इलेवन को ऐसा करो, 10 × 10⁻12 लिख लो। 10 × 10⁻12। यही करना है। जरूरी नहीं कि जो तुमने आंसर निकाला है उसी फॉर्मेट में ऑप्शन दिया हो। ये आंसर कितने लोग निकाल पाए अपने मन से? जस्ट अभी मेरे बताने के बाद। चलो मैं कर देता हूँ, इसको सॉल्व कर देता हूँ, देखो।
अरे नहीं, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। अरे मैं कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ। जाएगा 4 × 10⁻12 इज इक्वल टू 4s² इंटू 1/10। ये आ रहा। अब ये 1/10 इधर आएगा, इसको यहीं 10 लिखे रहो। 4 से 4 कैंसिल हो गया, और जब रूट लगाएंगे तो 10 पे भी रूट आएगा, और जब 10⁻−12 पे रूट आएगा तो ये कितना बन जाएगा, 10⁻6। दिख रहा है? यही तो आ रहा है। अब तुमको नहीं, हमारा तो 10⁻11/2 आ रहा है, तो ठीक है ना। ये देखो, इसको 10⁻0.5 लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, इंटू 10⁻−6। तो ये क्या बनेगा, 10⁻6 प्लस 0.5, यही बनेगा। और -6 प्लस 0.5 कितना बनता है, 10⁻−5.5 या 11/2। हाँ, एक ही बात, सब एक ही। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, 1/√10 इंटू 10⁻−7, नहीं, -5। अब ये समझ में नहीं आया होगा। देखो, ऐसा नहीं कि आंसर लिखना है तुम्हें, आंसर में से टिक करना होगा, और अगर ऑप्शन ये दिया रहेगा तब तुम क्या करोगे। तो मैं तुम्हें बताता हूँ इसको कैसे करते हैं। इसको तुम क्या करो, इसमें कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग लगाने। देखो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, तुम क्यों उतना दिमाग लगा रहे हो। ये इसको क्या करो, √10 और √10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, यही आ रहा है। अब √10 और √10 मिला के क्या बन जाएंगे, 10। और 10 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये क्या बन जाएगा, 10⁻⁻5, और ये 1/√10 रहेगा। तो कहाँ दिमाग लगाना है, कोई कठिन चीज़ थोड़े कर रहा है। एक बार करोगे तो पता चलेगा कठिन नहीं है। क्या है, तुम लोगों में हमने मैथ्स का फोबिया भर गया है कि हम नहीं करेंगे सॉल्व, तो फिर ऐसे में दिक्कत होगी। जब तुम ही नहीं सोचोगे कि तुम मैथ सॉल्व कर सकते हो, फिर कोई और कैसे सोचेगा कि तुम मैथ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लिखो सोल्यूशन। चैप्टर का नाम एक्चुअली में सोल्यूशन नहीं है,